मॉर्निंग। आप सभी लोगों को एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जानते हैं हिस्ट्री के एक सबसे भयानक दृश्य के बारे में जानेंगे। तो वो क्या है कि हम आज पढ़ेंगे तैमूर लंग के बारे में। आखिर तैमूर भारत पर आक्रमण क्यों किया, किसके शासन काल में किया और कौन उसे बुलाया था, और वो कितना निरंकुश अटैकर था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अब देखिए तैमूर, ठीक है, तैमूर तैमूर ठीक है। आखिर ये तैमूर कौन था? तो ये तैमूर था, ये टर्किश रूलर था। तुर्की का एक शासक था। तुर्की का तुर्की पर राज करता था। ठीक है, तुर्की पर राज करता था, तो टर्किश रूलर था ये। तैमूर कौन था? तो टर्किश रूलर था। और ये टर्की में कहाँ पे राज करता था? तो वो हो जाएगा समरकंद में राज करता था। ठीक है, टर्की की राजधानी उस समय हुआ करता था समरकंद, और समरकंद में ये राज किया करता था। ठीक है, समरकंद में ये राज किया करता था। और इसके बाद देखिए ये जो था, ये बहुत ही निरंकुश कह सकते हैं, निरंकुश शासक था। तो इसे पूरे विश्व पर राज करना था। ठीक है, इसे पूरे विश्व पर राज करना था। और ये अधिकांश मध्य एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पर विजय पा चुका था। ठीक है, तैमूर लंग को क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है, उसे लंग की उपाधि क्यों दिया गया? तो तैमूर लंग जो कि पूरे मध्य एशिया को ये मध्य एशिया का सबसे कह सकते हैं सबसे भयानक, सबसे आक्रामक योद्धा था। तो सबसे आक्रामक योद्धा होने के कारण तैमूर लंग के नाम सुनते ही बहुत से राजा महाराजा डरने लगता था। उस समय पे बहुत ही भयानक युद्ध होता था इसके साथ। जिसका भी युद्ध होता था वो पूरी तरीके से समाप्ति हो जाता था। ठीक है, इसलिए मध्य एशिया का सबसे आक्रामक योद्धा किसे कहा गया? वो भी तैमूर को कहा गया, क्योंकि ये बहुत ही भयानक था। ठीक है, इसका आक्रमण बहुत ही भयानक होता था। तो इसे तैमूर लंग की उपाधि दिया गया। तैमूर लंग की उपाधि दिया गया क्योंकि यह मध्य एशिया का सबसे भयानक था, आक्रामक था। ठीक है, और ये क्या क्या करता था? इसका खौफ किया था। तो इसका जो खौफ था वो पूरे विश्व विजेता बनना चाहता था। तैमूर जो था वो पूरा विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता था। इसी इच्छा को लेकर वो अलग अलग देशों में गया। वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। अटैक करने पर वहाँ पे राज्य करने लगा। तो इसी के चलते तैमूर ने कहाँ देखिए विजय पा गया। तो ये अफगानिस्तान को विजय कर लिया, फारस को विजय कर लिया। ठीक है, फारस को विजय कर लिया और टर्की को विजय कर लिया। फिर आपका आ जाता है ऐसे और भी छोटे छोटे देश को विजय कर लिया। ठीक है, ऐसे विजय करते 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 ऐसा हो गया कि ये पूरा मध्य एशिया को इसने पूरा कवर कर लिया। मध्य एशिया तक, भारत को छोड़कर मध्य एशिया के सभी देशों पर ये विजय पा चुका था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि मध्य एशिया का सबसे आक्रामक शासक किसे कहा जाता है? आक्रामक था, योद्धा था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मध्य एशिया को पूरा विजय पा चुका था। और ये इसीलिए इसे पूरे मध्य एशिया को विजय पा चुका था, इसीलिए इसको लंग की उपाधि दिया गया, तैमूर लंग कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि लूटपाट करना। सबसे पहले इसका उद्देश्य लिख लीजिए। तैमूर का उद्देश्य एग्जाम में पूछा जाता है। तैमूर का जो उद्देश्य था, तैमूर का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो लूटपाट करना। दूसरा क्या था कि जो हिंदू थे, अधिकांश हिंदू तो छोड़िए, जैसे टर्की में तो हिंदू नहीं है, दूसरे देश में हिंदू नहीं है, तो इसकी दूसरी इच्छा ये थी कि सबको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसको इस्लाम धर्म का प्रचार करता था। ठीक है, कह सकते हैं जैसे हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना, यही इसका काम था, लूटपाट करना। फिर इसके बाद देश को पूरा समाप्त कर देना। जिस देश में ये आक्रमण करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस ही जाएगा, बसता नहीं था। जब तक ये देश से लूटा जा सकता था तब तक ये लूटता रहता था। लूट के जब एकदम देश को कंगाल कर देता था,
खत्म कर देता था, तब उस देश को छोड़ देता था। ठीक है, तो ऐसे करते करते पूरा मध्य एशिया को इसने लूट लिया। अब पूरे मध्य एशिया इससे डरने लगा था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि अब इसकी इच्छा क्या थी, तो अब इसका जो मन था वो अब भारत पे पड़ा। ठीक है, अब इसकी इच्छा क्या थी, इसका जो अब पूरे मध्य एशिया को जीतने के बाद इसकी जो नज़र है वो नज़र कहाँ पड़ा, तो भारत पे पड़ा। इसकी नज़र जो था वो भारत पे पड़ा, क्योंकि भारत था ही इतना प्यारा, तो इसकी नज़र कहाँ पड़ा, तो इसकी नज़र पड़ा भारत पे। ये था भारत। ठीक है, और यहाँ से आया था ये। ठीक है, और इसकी नज़र अब कहाँ पड़ा, तो इसकी नज़र पड़ा भारत पे। अब भारत पे ये पूरा मतलब मन खोल कर लूटपाट करना चाहता था, मन दिल खोल कर ये लूटपाट करना चाहता था भारत में। ठीक है, इसी नज़रिया से अब ये भारत आना चाहता था, लेकिन भारत में उस समय बहुत ही उसको, जिस समय ये भारत आना चाहता था उस समय उसने देखा कि भारत के दिल्ली सल्तनत पर बहुत ही कमजोर मतलब सुल्तान राज कर रहे थे, तो उसको एक अवसर मिल गया। तब उस समय क्या था, भारत में दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान राज कर रहा था। वो दिल्ली सल्तनत में एक वंश राज कर रहा था। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में एक वंश चल रहा था, वो वंश था तुगलक वंश। और इस तुगलक वंश का लास्ट सुल्तान उस समय राज कर रहा था, लास्ट सुल्तान। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जब तैमूर लंग को लगा कि अब हम पूरे मिडिल ईस्ट को जीत चुके हैं, अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें भारत पर जाना है, अब हमें भारत पर विजय पाना है। तो भारत पर विजय पाने के लिए उसने देखा कि भारत में दिल्ली सल्तनत पे बहुत ही कमजोर मतलब सुल्तान राज कर रहे थे, तो उसे अब भारत पे नजर पड़ा। अब वो भारत आना चाहता था, तो जैसे ही वह भारत देखा कि भारत में उस समय कौन दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था, वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश भारत में राज कर रहा था, और तुगलक वंश के ही सबसे लास्ट सुल्तान, कभी कभी एग्जाम पूछता है तुगलक वंश का लास्ट सुल्तान कौन था। ठीक है, तो लास्ट सुल्तान राज कर रहा था तुगलक वंश, इसके बाद खत्म होने वाला था। तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का लास्ट वो सुल्तान कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद 1414 तक तो रहेगा। तो नसीरुद्दीन महमूद उस समय पे दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था, जो कि बहुत ही कमजोर था। और इस नसीरुद्दीन महमूद का एक कह सकते हैं सेनापति था, इस नसीरुद्दीन महमूद का एक सेनापति था, कमांडर था, सेनापति था। वो कौन था, तो जो नसीरुद्दीन महमूद का एक सेनापति था खिज्र खां। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था नसीरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का लास्ट सुल्तान था, उसका एक सेनापति हुआ करता था। वो कौन था, खिज्र खां। इस खिज्र खां को नजर पड़ा कि हमारा सुल्तान बहुत कमजोर हो चुका है, अब इसकी बारी है इसका काम तमाम करने का। ठीक है, तो इसने क्या किया, तैमूर को संदेशा भिजवाया कि आप आ जाइए, और दिल्ली सल्तनत में बहुत कमजोर शासक राज कर रहा है, इसको मार डालिए और आपको जो लेना है वो ले जाइए और दिल्ली तक मुझे दे के जाइए। ठीक है, तो जैसे ही इसने तैमूर को ये संदेशा भेजा तो तैमूर बहुत ही खुश हो गया, और 1398 में देखिए, कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तैमूर का पहला अटैक भारत पे कब हुआ, तो वो 1398 में हुआ। कहाँ पे किया, इसने डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर दिया। इसमें इसकी मदद किसने किया, तैमूर को भारत में अटैक करवाने के लिए उसकी मदद किसने किया भारत से, तो वो था खिज्र खां। ठीक है, अब तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर दिया, और दिल्ली सल्तनत पे अटैक करने के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद की हत्या कर देता है। अब भारत पर कौन बैठा था, तो भारत के ऊपर कौन बैठा था, तो वो था तैमूर लंग बैठा था। अब तैमूर लंग भारत पे राज कर रहा था, उसने भारत के अधिकांश मंदिरों को तोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे भारत के जो हिंदू थे वो काफिर हिंदू कहा जाता है, काफिर हिंदुओं को,
ठीक है, काफिर हिंदुओं को शुद्धिकरण कर रहा था, मतलब इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसने क्या किया, भारत में अधिकांश हिंदुओं को मतलब ये कहते थे कि ये अशुद्ध हैं, इनको शुद्धिकरण कीजिए। तो जो काफिर हिंदू थे, काफिर हिंदुओं को इसने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने का काम किया। ठीक है, और क्या किया, भारत में मन खोल के इसने लूटपाट किया। फिर क्या था, लूटपाट करने के बाद जब पूरा भारत मतलब खत्म होने के कगार में आया, भारत तो कोई खत्म होता ही नहीं है, फिर इसने क्या किया, इसका अब जाने का समय हो चुका था। क्योंकि हमने क्या बोला कि तैमूर कहीं पे शासन नहीं करता था, उसकी इच्छा क्या था कि लूटपाट करना, जब तक किसी के पास धन रहता था तब तक लूटो, जब तक इसके पास है। तो तैमूर पूरा खत्म करने के बाद उसकी इकोनॉमी हो गया, ठीक है, और उसकी पूरी जो भी है उसको पूरा मतलब बर्बाद करने के बाद ही छोड़ता था। तब ये 1400 में भारत से चला जाता है। 1400 में इसको भारत से अपने देश कहाँ पे, तो वो टर्की में जाना चाहता था। फिर 1400 ईस्वी में यह टर्की जा रहा था। जाते जाते भी ये छोड़ता नहीं था, जाते जाते भी ये 1400 में कहाँ अटैक किया, तो 1400 में इसने अटैक किया, 1400 में इसने अटैक किया अनातोलिया में अटैक किया। ठीक है, तो 1400 ईस्वी में तैमूर ने कहाँ पे अटैक किया, 1398 पे भारत पे अटैक किया। फिर 1400 में जब ये अपने देश टर्की में वापस जा रहा था, तब उस समय भी ये 1400 ईस्वी में अनातोलिया पर अटैक किया, अनातोलिया पर अटैक किया। ठीक है, इसके बाद 1402 ईस्वी में इसने कहाँ पे अटैक किया, तो 1402 में इसने कहाँ अटैक किया, तो 1402 में इसने अटैक किया। ठीक है, 1402 में इसने अटैक किया ऑटोमन तुर्कों पर अटैक किया। ठीक है, एक ऑटोमन अंपायर हुआ करता था टर्की में। ऑटोमन अंपायर क्या हुआ करता था, जब हम ईस्ट से मतलब यूरोपीय लोग जब एशिया से व्यापार करते थे, तो ये टर्की के देश में ही टर्की को पहले ऑटोमन के नाम से जाना जाता था। ऑटोमन अंपायर वहां से रूट हुआ करता था व्यापार करने के लिए। ठीक है, इसी ऑटोमन को अब टर्की बना दिया गया है। ठीक है, तो उस ऑटोमन के तुर्कों पर इसने अटैक किया, और इतना बुरा अटैक किया कि पूरा ऑटोमन को खत्म कर दिया। खत्म करने से मतलब है पूरा तुर्कों को खत्म कर दिया इसने, इतना भयानक आक्रमण किया। और इसका आक्रमण क्या होता था कि इसका आक्रमण, ये एक चीज तो छूट गया कि ये जो था तैमूर लंग का उद्देश्य क्या था, तो तैमूर लंग का उद्देश्य है, जब इसने भारत पर अटैक किया तो उसका उद्देश्य था लूटपाट करना। और जो हिंदू हैं, इसको मजा किस में आता था, इसको मजा आता था हिंदुओं को सिर को काट करके उसको सीढ़ी बनाकर उस पर चलना, इसे अच्छा लगता था। इसको हिंदुओं के सिर को काट करके उसको सीढ़ी बनाकर उस पर चलना इसको पसंद आता था, पसंद अच्छा लगता था। ठीक है, जब ये तुर्कों पर अटैक किया तो इसने मतलब बहुत हत्या कर दिया इसने इतना हत्या किया, मतलब बिन दोष लोगों को मार दिया। ठीक है, और पूरा तुर्क को मतलब पूरा बर्बाद कर दिया इसने, इतना भयानक अटैक किया ये। ठीक है, इतना भयानक आक्रमण किया, मतलब धन तो लूटता था, धन के साथ साथ धर्म को भी ठेस पहुंचाता था। इसके बाद लोगों की हत्या कर देता था। फिर इसके बाद क्या आता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था। इसके चलते ही उस समय लोग महिलाओं को, बच्चों को कम उम्र में शादी करवा देता था, लड़कियों को कम उम्र में शादी करवा देता था। ठीक है, और क्या है, तैमूर लंग 1402 में तुर्कों पे अटैक किया, फिर ये वापस चला गया, अपने वहां पे अपने देश वापस चला गया। ठीक है, तो यही था तैमूर लंग की कहानी। फिर इसके बाद क्या आता है, जब एक खिज्र खां इसे भारत बुलाता है, तो खिज्र खां का उद्देश्य क्या था, दिल्ली के तख्ता पर बैठना। जब ये तैमूर वापस चला गया तो भारत को जो भी हो लूटपाट करना था, उसका उद्देश्य हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना था। फिर उसके बाद था कि हिंदुओं को सिर को काट कर पे उस पर चलना इसे अच्छा लगता था, मतलब इसको जितना मजा लेना था पूरा ले चुका था भारत से। अब वो 1400 ईस्वी में चल देता अपने देश, जाते जाते भी 1400 ईस्वी में अनातोलिया पर अटैक करता है। फिर 1402 में ऑटोमन तुर्कों पर अटैक कर देता है और बहुत ही भयानक आक्रमण करता है, जो कि तुर्कों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है उसका। फिर वो अपने देश वापस चला जाता है। और इसके बाद क्या आता है, भारत में जो खिज्र खां उसे बुलाया था। अब एक खिज्र खां भारत पे था, अब दिल्ली सल्तनत पे कौन बैठा था, खिज्र खां। तो इस खिज्र खां, अब एक क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश तो समाप्त हो चुका था, क्योंकि लास्ट एम्पायर वहां पे लास्ट सुल्तान राज कर रहा था। तो अब
तैमूर लंग के जाने के बाद भारत की दिल्ली सल्तनत पे कौन सा वंश चला? तो जो एक खिज्र खां था जिसने तैमूर लंग को बुलाया था, इस खिज्र खां ने एक वंश चलाया। वो कौन सा वंश था? तो खिज्र खां ने बनाया सैयद वंश। सैयद वंश, खिज्र खां ने कौन सा वंश बनाया? सैयद वंश बनाया। सैयद वंश पेपर एग्जाम पूछता है, सैयद वंश के फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो खिज्र खां है, और खिज्र खां ने ही ये सैयद वंश का निर्माण करवाया और लगभग 7 साल तक राज किया। 7 साल तक राज किया, और इसमें ज्यादा फेमस कोई भी मतलब उतना फेमस नहीं था, कुछ अच्छा नहीं किया इन्होंने। इसके बाद एक आता है बहलोल लोदी, इसके लास्ट में एक आता है बहलोल। बहलोल आता है इनके दरबार में, फिर इन लोगों की हत्या करके फिर बहलोल, फिर आखिरी में बहलोल लोधी वंश का स्थापना करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट डायनेस्टी था। ठीक है, तो यही था कि इसकी कहानी, तैमूर की कहानी। तो तैमूर क्या था कि तैमूर कहाँ पे था? तैमूर था कहाँ पे? तो वो तुर्क में था, और तुर्क के समरकंद पे राज कर रहा था। तो उसके वो क्या सोचता था कि एक दिन मैं पूरे विश्व विजेता बन, उसके मन में ये संकल्प ले लिया कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। और विश्व विजेता बनते बनते पूरे मध्य एशिया को इसने जीत लिया। मध्य एशिया को जीतने के बाद इसको कौन सी उपाधि दे दिया गया? तो इसको तैमूर से तैमूर लंग बना दिया गया, लंग की उपाधि दे दिया, तैमूर लंग की उपाधि दे दिया गया। फिर इसके क्या आया, इसने अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया। विश्व विजेता बनते बनते इसने अधिकांश क्षेत्रों को लूट लिया, जैसे अफगानिस्तान हो गया, टर्की हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, टर्की हो गया, ठीक है, फारस हो गया, ये भारत हो गया, ये अधिकतर इसने जीत लिया था। और भी छोटे छोटे देशों को जीत लिया था। जीतने के बाद भारत में इसकी नज़र जब पड़ा, अफगानिस्तान से जीतने के बाद इसका नज़र पड़ा भारत पे, कि अब भारत पे लूटपाट करना है, उसकी बहुत इच्छा था। तो दिल्ली उसने देखा, फिर भारत में जीतना था। उस समय भारत पे दिल्ली सल्तनत पे एक डायनेस्टी राज कर रहा था। वो कौन सा था? तो वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश का लास्ट एम्पायर, उसके बाद तुगलक वंश समाप्त होने वाला था। उसको तैमूर आके हत्या कर देगा, तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तुगलक वंश के लास्ट सुल्तान राज कर रहा था। तो वो कौन था? वो था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद उस समय राज कर रहा था। नसरुद्दीन महमूद राज कर रहा था। नसरुद्दीन महमूद का एक सेनापति था खिज्र खां। अब खिज्र खां को अब दिल्ली सल्तनत पे नजर पड़ा कि अब मुझे अगला सुल्तान बनना है। ठीक है, तो खिज्र खां तैमूर को संदेशा भिजवाता है कि आप दिल्ली सल्तनत पे बहुत ही कमजोर सुल्तान राज कर रहा है, आप अटैक कर दीजिए और मुझे दिल्ली तख्ता दे दीजिए। ठीक है, तो फिर जैसे ही ये खबर तैमूर के पास पहुंचता है, तैमूर तुरंत ही अपने सेना लेके दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर देता है। एग्जाम पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर तैमूर ने कब अटैक किया? तो वो 1398 में किया। किसने उसकी मदद की भारत से? तो वो हो जाएगा खिज्र खां ने मदद की। और इस खिज्र खां ने मदद किया, फिर इसने ये मन भर के लूटपाट किया, मंदिरों को तोड़ा। इसकी मतलब एक इच्छा थी, वो क्या था? हिंदुओं के सिर को काट कर पे उसको सीढ़ी बनाकर उस पर चलना इसे अच्छा लगता था। ये सब किया, फसलों को आग लगा दिया, जाते जाते इसने फसलों को आग लगा दिया। और क्या, महिलाओं से महिलाओं से छेड़छाड़ करता था। इसके चलते महिलाओं को कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता था। ठीक है, बच्चों को लड़कियों को कम उम्र में शादी करवा दिया जाता था, धन को लूटता था, मतलब पूरे बर्बाद करके ये चला गया। फिर 1398 के बाद 1400 ईस्वी में ये जब तुर्किश वापस जा रहा था, तो रास्ते में इसने अनातोलिया को भी हरा दिया, अनातोलिया पर अटैक किया। फिर 1402 में इसने क्या किया? ऑटोमन तुर्कों पर अटैक कर दिया। ऑटोमन तुर्कों पर इतना बुरा अटैक किया कि पूरा तुर्कों को समाप्त करने के कगार पर पहुंचा दिया। फिर ये वापस गया। फिर उसके बाद खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत पे नया वंश चलाया। वो कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपका, उसने कौन सा वंश चलाया? तो वो उसने वंश चलाया सैयद वंश। सैयद वंश चलाया, सैयद डायनेस्टी आपने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सैयद डायनेस्टी चलाया। तो एग्जाम पूछता है फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, तो वो खिज्र खां हो जाएगा। और लगभग 7 साल तक ये राज किया। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा बनता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज खिज्र खां के बारे में, तैमूर के बारे में था, तो आज का सेक्शन तैमूर के बारे में था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर शाम 6:30 बजे टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल के साथ जरूर ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।